हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग टुगेदर विद लव और मैं आपका दोस्त रवि पॉल। आपने पिछले व्लॉग में देखा हम मुक्तेश्वर से आगे भालूगढ़ वाटरफॉल गए थे। वहाँ का जो सुंदर नज़ारा, वाह क्या ही बात थी उस झरने की, बहुत ही दिलकश सुंदर नज़ारा था। तो अब हम भालूगढ़ वाटरफॉल से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं भीमताल की तरफ। जी हाँ, उत्तराखंड का एक और फेमस हिल स्टेशन भीमताल। भीमताल वैसे जो ये सारा एरिया है ना, ये नैनीताल का ही एरिया है और इसे तालों की नगरी भी बोलते हैं। तालों की नगरी मतलब झीलों की नगरी। तो अब हम जा रहे हैं जी भीमताल। ये देखिए पुल कितना छोटा है, सिर्फ एक ही गाड़ी इसमें से जा सकती है। लेकिन जब पहाड़ों पे कोई भी छोटा या बड़ा पुल आता है ना, तो सच में बहुत ही दिलकश लगता है। और कौशिक तो देखो किस प्रकार झूम रहा है सनरूफ से बाहर निकल के। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और मौसम ने ना करवट लेनी शुरू कर दी है। आप पहाड़ों के बीच में देख सकते हैं गहरी धुंध जो है ना, चाहे उसे धुंध कह लें चाहे उसे बादल कह लें, सभी तरफ छानी शुरू हो गई है। शायद तो दिखाई नहीं देगा वीडियो पे, इतना साफ दिखाई नहीं देगा। अब आप देख सकते हैं ये एरिया बिल्कुल शांत लग रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। रोड भी छोटा सा है, नैरो रोड है बहुत अच्छा। तो, लेकिन जो रोड है वो बिल्कुल जंगलों के बीच में से, और ये शांति का बिल्कुल मतलब बीच में शांति। कोई गांव नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें। खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल सा, लेकिन पहाड़ों के बीच में से है, जंगली रास्ता है इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम भीमताल सिटी में पहुंच चुके हैं। पहाड़ों का छोटा सा शहर, लेकिन इतना खूबसूरत है ना कि रोज रास्ते में आपने देखा कितने सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य थे। और इस समय हम सिटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं भीमताल जो झील है उसके पास। हाँ जी, तो भीमताल पहुंच चुके हैं जी। गाड़ी पार्क में लगा दी है सामने, तो रोड के बिल्कुल पास ही है ये भीमताल रोड। तो लेते चलते हैं आपको मार्केट में। तो इस समय आप भीमताल की जो झील है उसको देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार दूर दूर तक जो है ना वो झील का पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऊपर देखें तो बादल जो है वो छा रहे हैं। तो काफ़ी हरा पानी है, काफ़ी सुंदर। और जो हमें प्लेस है ना यहाँ का, ये थोड़ा हमें नैनीताल से शांत प्लेस लगा है, भीड़ कम होने की वजह से। भीमताल पहुँच चुके हैं। भैया ने मूंगफली लिया जी, गरम गरम मूंगफली ली है। और हवा का फ्लो इतना तेज़ है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और आप देख सकते हैं सारा बादल से ढक गई है झील। झील के किनारे किनारे पर ना छोटे छोटे ठेले लगे हुए, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई गच्चक बेच रहा है। ये गर्मा गर्म मूंगफली हमने भी खाई, और खाने पीने के और भी छोटे छोटे काफ़ी स्टॉल थे। और इसके बाद हम जहाँ पे गए वो गए हम झील किनारे वाली स्वीट शॉप पे। स्वीट शॉप पर जा कर के हमने काफ़ी मिठाइयाँ देखी, तो देख के रहा नहीं गया भाई, मिठाई देख कर तो मुँह में पानी आना जायज़ है। तो फिर हमने वहाँ की लोकल मिठाइयाँ चखी और आपको भी उससे रूबरू करवाते हैं। तो कल से ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ स्वीट शॉप मिली है भीमताल के बिल्कुल लोकल, तो वहाँ पे हमने लिया है। एक तो बाल मिठाई लिया है, आपको दिखाते हैं। ये बाल मिठाई भैया खोलो इसको। बाल मिठाई यही है। ये दो तरह की बाल मिठाई होती है, एक तो विदाउट शुगर बॉल, ये जो है ये विद शुगर बॉल। अभी इसको खा के टेस्ट करवाते हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ खालो ले लेते हैं। ये नैनीताल जो एरिया है, भीमताल एरिया है, अल्मोड़ा साइड, इसी साइड पे यही मिलती है। उत्तराखंड की बाकी साइड में से मिठाई जो है कैसा टेस्ट है भैया टेस्ट है, मतलब ये हलवा का तरफ लग रहा है। हाँ, नहीं तभी एक बार हमें खाया भैया, हमने गायों को डिलीशियस है, चॉकलेट भी है भैया। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, सच में बता, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये। खा लो थोड़ी सी आप। होना भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। चलो आप ये टेस्ट करके बताओ। भैया अच्छे बहुत अच्छा टेस्ट है। वैसे तो हमें ना
सबका कहना पड़ता है टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन कोई चीज़ का टेस्ट वाकई में ही अच्छा होता है। और उसी में ये बाल मिठाई का नाम आता है। फेमस है कुमाऊनी मिठाई इसको बोलते हैं। ये कुमाऊँ एरिया में नहीं मिलती, गढ़वाल एरिया में नहीं मिलती। तो अभी बाल मिठाई का जो दूसरा रूप, इस पर शुगर बॉल्स है ना, ऊपर इसको शुगर बॉल से सारा भरा हुआ है। ठीक है, जिनको मीठा पसंद है ना उसके लिए ये वाला फ्लेवर ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है बाल मिठाई। हमारा देश भारत ना मिष्ठानों से भरा पड़ा है। तो हर एक स्टेट की, हर एक शहर की अपनी कोई ना कोई स्वीट डिश जरूर होती है। तो आज हमने कुमाऊनी साइड से उनकी जो स्वीट डिश है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ है। तो आपके लिए ना दिखाने के लिए कुछ दो स्पेशल मिठाई और लेके आए। एक तो ये मैसूर पाक। ये मैसूर पाक जो है ये कर्नाटका का स्पेशल डिश है। हाँ, ये जो मैसूर बोलते हैं ना ये वहीं का स्पेशल डिश है। और एक जो यहाँ का लोकल और डिश मिला है हमें, ये स्वीट डिश जो है ये मेथी का लड्डू है। मेथी हर चीज़ में हमने खाई है, स्वीट डिश में कभी नहीं खाई। तो ये फर्स्ट टाइम मेथी के लड्डू का टेस्ट करके बताते हैं। तो ये तो ताज़ा लग रहा है। आप इसका टेस्ट खुद जो है ना जस्टिफाई कर सकते हैं कि मीठा लड्डू है और उसमें सूखी मिर्ची है। सौंठ भी है, बादाम भी है, कुल मिलाकर अच्छा टेस्ट है इसका। सब्जी के हिसाब से ना, सब्जी को दूध पकाने के लिए बीच में थोड़ा कड़वा टेस्ट आ रहा है मेथी का, लेकिन टेस्ट अच्छा है। मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट है। मिठाई भी बहुत बढ़िया है। और भैया मैसूर पाक देखिए थोड़ा सा। ये तो मैसूर पाक है, उसको भी हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दिखा कर रहे हैं। कद्दू पाक है, तमिल में बोलते हैं मैसूर पाक। तमिल में मैसूर पाक, तमिल में मैसूर पाक है। बहुत अच्छा था। हाँ, मज़ा आया। दाल मिठाई, मैसूर पाक, मेथी लड्डू, नाइस। हमने आप बोले जब मिठाई खाए जा रहे हैं, मिठाई खाए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास ना पनीर की जलेबी है, तो भैया ने पनीर की जलेबी ऑर्डर की है। भैया जलेबी, हाँ जलेबी है पनीर की। इसमें पनीर जो है ना वो मिक्स किया है। खा के देख के इसका भी टेस्ट आपको शेयर करवा दूँ, आपको भी खिलाएंगे। वाह ठीक है भैया, बहुत हुआ है। ओके। ये भी ले पूरा आपने फिर भी इस बार हाँ मिठाई ज़्यादा खा ली हमने। नहीं ज़्यादा नहीं खाया, खाया तो हमने थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन अलग 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 टेस्ट किया। ये सबसे पहले बार है ना, जी इतनी हम मिठाई पहले बार जब टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बहुत बढ़िया। जलेबी तो है ही है ना, तो चीज़ की उसमें फीलिंग है। सेब तो हम खाते हैं, पता नहीं किसी को इसमें हम नहीं खाया, वो टेस्ट अलग ही, बहुत अच्छा अलग है। इसके साथ एक भैया ने 1 किलो और ड्राई फ्रूट लड्डू, तो इसमें ये सारा टोटली ड्राई फ्रूट ही भरा था। ये मैं थोड़ा सा खाऊंगा। वाह, होते हैं वो जो हो गया। मिल जाएंगे। क्या टेस्ट किया आपने? हमने बहुत टेस्ट किया भाई साहब। वाह, हमें जाने के बाद बहुत कुछ कर लिया।
आप छोड़ के चले गए ना। ये पहले तो आप ये खाओ मेथी लड्डू। हाँ जी, तो स्वीट शॉप से हम बाहर आ चुके हैं। तो इस समय हम लेक के किनारे पर हैं। ये पीछे सारा लेक का व्यू है, बादल छा रहे हैं धीरे धीरे, मौसम जो है बदल रहा है आज। भैया कैसी लगी मिठाई? बहुत अच्छा लग गया, हम तो खा गया, बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा टेस्ट था। और अपने लिए हमने ना घर के लिए थोड़ा थोड़ा पैकिंग को करवाया। पैकिंग हो गया। सारी मिठाइयाँ तो वैसे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एक मिठाइयाँ होती हैं जो सिर्फ उसी शहर की स्पेशलिटी होती है। वैरायटी तो आज का जो लंच है ना, इस समझो मिठाइयों के लंच किया है, स्वीट लंच। तो चलते हैं आगे, निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। तो रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे। जी तो बाय बाय भीमताल। बाय 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 बाय। तो फिर कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे। हाँ बाय बाय। हमने लेफ्ट ही जाना। तो दोस्तों अब हम भीमताल से हल्द्वानी के लिए निकल चुके हैं। तो भीमताल का जो दृश्य है वो वास्तव में देखने बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो अगर कहीं भीमताल के आसपास एक अच्छी सी कोठी अपनी हो ना, तो सच में दोस्तों 4 चांद लग जाए। शाम की चाय की चुस्की ना, फिर झील देखकर ही बंदा पिएगा। इसी को तो कहते हैं पहाड़ों की सुंदरता। चलो जहाँ पे भी हैं ठीक है, बाकी घूमते रहेंगे यार। भीमताल, नैनीताल, देवरिया ताल छोड़ेंगे नहीं कुछ। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपका हमारे साथ बने रहना ना बहुत ज़रूरी है। आप बने रहेंगे तभी तो देख पाएंगे ना कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई। तो अब जो है ना, संध्या का टाइम हो रहा है। धीरे धीरे जो सूर्य है बादलों के आगोश में तो छिप गया, लेकिन अभी उसकी रोशनी हल्की हल्की मध्यम है। तो उसी रोशनी में हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। काठगोदाम जो शहर है, इसका नाम रेडियो टीवी पे हमने काफ़ी सुना है, लेकिन आज देख पहली बार रहे हैं जी। तो ये गुरुद्वारा देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। ये काठगोदाम शहर है ना, इसकी खूबसूरती भी अच्छी है भाई। पहाड़ों से बिल्कुल सटा हुआ शहर है जी काठगोदाम। तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी में एक छोटी सी चौपाटी लगी हुई है। यहाँ पे हर तरह की खाने की चीज़ थी। छोटे छोटे बाज़ार, छोटी छोटी दुकानें, हर तरह का कपड़ा यहाँ पे मिल रहा था। बहुत ही खूबसूरत लगा जी हमें तो हल्द्वानी शहर। बाकी अगर आप में से कोई काठगोदाम या हल्द्वानी में आया हो कभी, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतने सुंदर शहर यार कहाँ छिपा के रखे थे आपने। हम तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में घूमते रहते हैं ना, तो कभी कभी यार छोटे शहरों में भी जाके तो देखो, वहाँ की खूबसूरती क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो शाम का टाइम था, पीक आवर होता है, लोगों को अपनी घर पहुँचने की जल्दी होती है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो जायज़ है। लेकिन पहाड़ों में इतना ट्रैफिक नहीं होता है जितना आमतौर पर बड़े शहरों में होता है। तो ये ट्रैफिक भी जो है ना, हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसे किसी पहाड़ी शहरों में हम घूम रहे हैं। तो शहरों से निकल के फिर हम जो जंगल वाले रास्ते पे थे वहाँ पे गए। तो अंधेरा काफ़ी था, कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इस समय हम हरिद्वार वाले जो हाईवे पे है ना, उस पे आ चुके हैं, हल्द्वानी टू हरिद्वार। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जब अब वापसी जाएंगे, जालंधर जाना है, तो हम वापसी जो जाएंगे ना, बिजनौर की तरफ होते हुए जाएंगे। ये बीच में आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो जालंधर से भी फ़ोन आया था कि वहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी शुरू हो गई है। हो सकता है कि 1-2 दिन में स्नोफॉल भी हो जाए। बाकी हमें तो इस बार स्नो के दर्शन नहीं हुए। चलो नेक्स्ट ट्रिप में सही कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने, स्नो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं भैया, यही तो है, इसी का नाम है ज़िंदगी। और ज़िंदगी चलती रहे तो बढ़िया है, और ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए भाइयों, हमेशा चलती रहनी चाहिए। हाँ जी, तो 2 दिन पहाड़ों में घूमने के बाद ना, आज तीसरे दिन पहला टोल है जो है हमें दिखाई दिया है। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में कोई टोल वगैरह नहीं है। तो इस समय हम उत्तर प्रदेश में जो है ना, वो एंट्री कर चुके हैं। टोल देने के बाद फिर देखते हैं भी आगे किधर को जाना है। रात भी हो रही है, भूख भी लग रही है, क्योंकि दोपहर को भी हमने सिर्फ मिठाई खाई, मिठाई का ही लंच किया, खाना तो खाया नहीं। देखते हैं कहीं रास्ते में रुक के खाना भी खाएंगे। तो भाई ऐसा है ना कि हम गूगल को बोल रहे हैं कि हमने बिजनौर से होते हुए जाना है, तो गूगल हमें बार बार नजीबाबाद के रास्ते में भेजे जा रहा है। पता नहीं यार क्या ज़बरदस्ती है, अजीब ज़बरदस्ती है। वैसे ये पता नहीं रास्ते में आगे क्या है क्या नहीं, लेकिन रास्ता जो ये वाला रास्ता है तो एकदम ख़राब है। ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए भाई साहब। देखिए कैसे खड्डे हैं,
और रात का रास्ता तो यहाँ पे मुश्किल हो जाती है ना काफ़ी फिर। तो हाँ जी, तो हम बिजनौर पहुँच चुके हैं। बिजनौर के चौराहे पे हैं। जो राइट साइड यहाँ से जो रोड जा रहा है वो जा रहा है जी नजीबाबाद की तरफ। तो हम नजीबाबाद की तरफ से आए तो थे, तो हमने इस बार सोचा क्यों ना हम बिजनौर होते हुए चले, भाई कोई ना कोई नया शहर तो घूमेंगे ना फिर। तो आ गए बिजनौर। तो हाँ जी दोस्तों, इस समय हम ना एक बहुत ही मशहूर डैम में से गुजर रहे हैं जिसको गंगा बैराज बोलते हैं। वाह, गंगा बैराज नाम सुन के ही ना कितना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गंगा नदी है भाई, जननी है। तो गंगा नदी से हम होते हुए गंगा बैराज से आगे की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, तो शाम के 5 बजे से हम ना लगातार गाड़ी चला रहे हैं। भूख भी काफ़ी लग चुकी है और थोड़ा थकावट भी हो गई है, तो रास्ते में रुक के क्यों ना पहले पेट पूजा की जाए। तो टाइम जो है इस समय 11:20 हो गए हैं। तो देखते हैं, कुछ अंदर चलते हैं, कुछ खाने के लिए डिनर वगैरह कुछ मिल जाए। चलिए शिवाजी। जो ढाबा है वो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गणपति टूरिस्ट ढाबा करके उन्होंने बनाया है। गणपति जी की मूर्ति उन्होंने बाहर ही लगा रखी है। हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा, ये गणपति की मूर्ति लगाने का तो लगाना है तो भाई इसको अंदर लगाते। बाकी अंदर से होटल देखने वाला है, बहुत अच्छा है, और न्यू ईयर की वजह से इन्होंने थोड़ा सजाया भी हुआ है इसको। बाकी खाना देखते हैं यहाँ का कैसा है। तो ऑर्डर कर दिया है और खाना आते ही बताएंगे आपको। डिनर आ चुका है। चना मसाला ये है, चना मसाला के साथ मिजाना दाल, और साथ में हमने हांडी पनीर मंगवाया है। और पापड़ वगैरह साथ में सलाद तो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सर्व कर दो, सब अपनी अपनी कटोरी में। मक्खन बटर दे देना थोड़ा सा भैया के लिए। तो ये रोटी भी आ जाए भैया, लोग करो सर थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, शिवाजी लेके अन्नपूर्णा का नाम, तो शुरू करो खाने का काम। ठीक है जी, मिर्ची का हुआ है, सिंपल सा टेस्ट है। बाकी खाना खाने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा उत्तराखंड का ये टूर? जितने भी एपिसोड आपने देखे हैं हमने बहुत ही दिल से उनको एडिट किया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रैवलिंग टुगेदर विद लव। हर टूर पे हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।